नवाज शरीफ अपने नाम पर ही लेना चाहता था, कंपनी बनाई, कंपनी की मालिका बनाई मरियम नवाज, और उसके नाम पे 4 महंगे तरीन अरबों रुपए के लंदन में प्रॉपर्टी ले ली। अब ये क्यों कह रहे थे कि हमारी नहीं है? क्योंकि ये बता ही नहीं सकते कि किधर से पैसा आया कि इतनी महंगी प्रॉपर्टीज ले ले। अच्छा, अब जब ये सारा सामने आ गया तो लोगों ने मरियम से पूछा कि ये बताएं कि जनाब आपके पास पैसा किधर से आया। तो आप ये जरा सुने कि मरियम क्या कहती है, सुने जरा। हसन हुसैन के पास आज जो भी है वो उनके वालिद से उनको नहीं आया। वो कहते हैं ना, ये पैसा कहाँ से आ गया कि बच्चे इतनी छोटी छोटी उम्रों में अमीर हो गए और अरबपति हो गए। तो मुनीब वो एक अरबपति दादा के पोते हैं, उस अरबपति दादा के पोते हैं जो 1960s और 70s में पाकिस्तान का अमीर तरीन इंसान था। ये जो एसेट्स हैं, ये जो बिजनेस के लिए पैसा है, ये सारा दादा से डायरेक्टली बच्चों को ट्रांसफर हुआ। सुन लिया, ये सुन लिया। मरियम कहती है कि हमारा तो दादा इतना अमीर आदमी था कि हमारे पास तो ये पैसा दादे ने दे दिया। अच्छा, अब दादे ने दे दिया तो दादे का जो बेटा शहबाज शरीफ था वो ये क्या कहता है? मेरे खानदान को 22 खानदानों में शुमार नहीं होता था। मुझे इसके ऊपर बाइस से फख्र है कि मेरे वालिद का ताल्लुक एक गरीब किसान के घराने से था, हिंदुस्तान से। वो मैं आज उसे अप्रिशिएट करना चाहता हूं। सुने सुने क्यों कि इतना बड़ा झूठ बोलते हुए एक भी मुंह से लाइन इधर उधर नहीं हुई। यानी झूठों का बादशाह बना। इतने सीधे मुंह से मेरा तो दादा बड़ा अमीर आदमी था। वो या तो दादा कोई और था या शहबाज शरीफ। वो शहबाज शरीफ कहता है मेरा बाप गरीब आदमी था, वो कहती है मेरा दादा अरबपति था। अब ये मैं आपको क्यों दिखा रहा हूं? ये इसलिए दिखा रहा हूं मेरी कौम आप समझ जाओ कि 30 साल से आपके मुल्क को लूटा जा रहा है। शहबाज शरीफ कहता कि मैं भी मुल्क फिर के आया हूं, तो वो क्या कहता जरा ये देख ले। मैं सऊदी अरब से होके आया हूँ, मैं यूएई के होके, अभी मैं तुर्की होके आया हूँ। और मैंने उन भाइयों को कहा कि आप हमारे बड़े अजीम भाई हैं, हमेशा आपने हमारी मदद की। और मैंने यही कहा, जब मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। हमारा जिस तरह माजी में 75 साल में आपने हमारा हाथ बटाया है, कुछ अर्सा आप हाथ बटा। मैंने कहा मैं वादा करता हूँ कि इंशाअल्लाह हम पूरी कौम हम मिलकर दिन रात मेहनत करेंगे, पसीना कराएंगे, अपने पाँव पे खड़े होंगे। हाँ शहबाज शरीफ, कौम तो मेहनत करती है। हमारा जो बाहर बैरून मुल्क पाकिस्तानी जो सऊदी अरेबिया, दुबई, दुनिया में जाके पैसे कमाते हैं, 14-14 घंटे काम करते हैं, वो पैसा पाकिस्तान भेजते हैं, जिसको रेमिटेंसेस कहते हैं। वो डॉलर्स पाकिस्तान भेजते हैं। और आप और आपके भाई और जरदारी की तरह करप्ट लोग चोरी करके मुल्क से पैसा बाहर भेज देते हैं। तो मेरे नौजवानों सुनो, आप अभी IMF की रिपोर्ट आई है, ये जरा आप गौर से सुने। IMF, अब मैं समझा दूं IMF क्या है। IMF एक आलमी बैंक है। जब एक मुल्क के अंदर डॉलर्स की कमी होती है, यानी मुल्क में ज्यादा डॉलर्स बाहर जाते हैं और कम डॉलर्स मुल्क में आते हैं, खसारा होता है बैरूनी, तो फिर IMF आपको कर्जा देता है। तो जब वो कर्जा देता है, वो कई शराइत लगा देता है। वो ये कहता है
कि मसलन आप अवाम से पैसा इकट्ठा करने के लिए बिजली महंगी करो, आप पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ाओ, तो मैं आज सवाल पूछता हूं कि सब जिन्होंने साजिश करके इन चोरों को हमारे ऊपर मुसल्लत किया था, आज कौम को जवाब दे कि तुमने किया क्या? गद्दारी की है कौम से। आज कौम आपसे जवाब मांग रही है। सब जो मुलव्विस थे इसमें, इन चोरों को हमारे ऊपर मुसल्लत किया, और उन चोरों ने सिर्फ एक काम किया, आते साथ ही 1100 अरब रुपए की अपनी चोरी आते साथ ही इन्होंने माफ करवाई। आते साथ ही असेंबली में इन्होंने बिल पास किया, और बिल पास करके 1100 अरब रुपया जो इन्होंने अवाम से चोरी किया था वो इन्होंने माफ करवाया। नौजवानों, फिर से मैं आपको बता दूं, करप्शन और चोरी में क्या फर्क है? करप्शन और चोरी में क्या फर्क है नौजवानों? टेस्ट कर रहा हूं मैं तुम्हारे में कितना शऊर है। बताओ। चोरी होती है जो आपकी जेब से मोबाइल फोन चोरी कर ले। चोरी होती है कि आपके घर में आके कोई चोरी करके आपका टीवी उठा के ले जाए, आपके पैसे चोरी कर ले, इसको चोरी कहते हैं। करप्शन वो होती है जो मुल्क का पैसा चोरी किया जाता है, जो आप सबका, जो पैसा आपके स्कूलों पे, अस्पतालों पे, सड़कों पे, कीमतें कम करने पे, जो पैसा कौम पे खर्च होना हो वो चोरी करके ले जाते हैं, इसको करप्शन कहते हैं। और आईएमएफ ने एक और बात की, ये पहली दफा आईएमएफ ने ये बात की है कि एक बहुत बड़ी वजह कि पाकिस्तान के जो माशी हालात इतने बुरे हैं, जो हमारा दिवालिया निकला है, उन्होंने कहा एक बहुत बड़ी वजह हुकूमती करप्शन है। ये पहली दफा आईएमएफ ने कहा है।